मैं उषा शर्मा आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हूँ जो एक पिता के दर्द को बयां करती है। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप सभी को जरूर पसंद आएगी। कहानी है ये कसूर किसका और लेखिका है विद्या शर्मा जी। अवधेश जी की खुशी का आज पारावार नहीं था। आखिर उनकी इकलौती लाडली बेटी राशि की शादी जो है, कहते हैं बेटियां माँ के करीब होती हैं, पर लाडली तो अपने पिता की ही रहती हैं। पूरे घर को दुल्हन की तरह सजाया गया। अवधेश जी खुद हर काम को अपने स्तर पर जांच परख रहे थे ताकि उनकी लाडली की खुशियों में रत्ती भर की कमी न रह जाए। बीच बीच में वो बेटी के बचपन की यादों में भी खो जाते। लड़ियां ठीक करते हुए पत्नी सरिता से बोले, सरिता जी, आपको याद है जब मुझे पता चला था कि आपने हमें एक सुंदर सी परी दी है, तो उसी दिन से मैं आज के सपने सजाने लगा था। उसी दिन सोच लिया था कि अपनी परी को कोई कमी नहीं होने दूंगा। उसकी हर ख्वाहिश, उसका हर सपना पूरा करूंगा। हाँ हाँ, याद है। मुझसे ज्यादा तो आप खुश थे बेटी के जन्म पर, जबकि माँ जी तो, अरे छोड़ो उनकी बात, तुम जरा देख लो अंदर की तैयारी, मैं हलवाई को देखता हूँ। और फिर वह चल देते हैं कि तभी उन्हें राशि आती दिखाई दी। अरे राशि बेटा, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो? तैयार नहीं हो रही हो? अभी थोड़ी देर में बारात आने वाली है। राशि दौड़कर अपने पिता अवधेश जी के गले लग गई। क्या बात है बेटी? उन्हें लगा बेटी बाप को छोड़कर जा रही है तो भावुक हो गई है, पर शायद वो लाडली की मंशा को समझ नहीं पाए थे। बोलो ना राशि, कुछ चाहिए? राशि उनका हाथ पकड़कर कमरे में एक किनारे ले गई और बोली, पापा मैं शादी नहीं कर सकती। अवधेश जी पर तो मानो वज्रपात हो गया। एक पल के लिए बाहर हो रहे सारे शोर शराबे थम गए और अजीब सा सन्नाटा पसर गया। लगा उनकी सुनने और बोलने की शक्ति खत्म हो गई। फिर भी एक पल के बाद खुद को संभालते हुए बोले, बेटा बारात आने वाली है, तुम इस वक्त यह सब देखो, कहीं तुम अपने पापा से कोई मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं पापा, यह मजाक नहीं है। तो पहले क्यों नहीं बताया? अवधेश जी लगभग चीखे। आज सैकड़ों लोगों को मैंने निमंत्रण भेजकर बुलाया है, अब क्या कहूँगा मैं? सॉरी पापा, मैंने सोचा कि आपको बता दूं, पर नहीं बता पाई। तो अब क्यों बता रही हो? तुम्हें मेरे मान सम्मान की जरा भी परवाह नहीं है। पापा आपको दुनिया की पड़ी है, और मेरी खुशियों का क्या? आप उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? जिस दिन से तुम पैदा हुई उस दिन से लेकर आज तक तुम्हारे बारे में और तुम्हारी खुशियों के बारे में ही तो सोचता रहा। बताना तो जरा, कहाँ कमी रह गई थी मेरे प्यार में? अवधेश जी अब खड़े न रह सके और धम्म से सोफे पर बैठ गए। लॉन में बज रही शहनाइयां जैसे उन्हें मुंह चिढ़ा रही थी। बेटी के शब्द उनके कानों को चीर रहे थे। मैंने कब उसकी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। वह माथे पर आए पसीने की बूंदों को पोंछते हुए दिमाग पर जोर डालने लगे, और उन्हें जो जो याद आ रहा था वह उन्हें तकलीफ के सिवा और कुछ नहीं दे रहा था। राशि के बचपन की किलकारियां, उसकी बड़ी होती ख्वाहिशें, उसके सपनों में हर पल जीना, सब गूंज रहा था। राशि घुटने के बल बैठ गई और नम आंखों से अपने पापा का हाथ पकड़कर बोली, पापा आप एक और बार मेरी जिद पूरी कर दो। आपने हमेशा मेरे सपने पूरे किए हैं, आज एक और आखिरी बार आपकी लाडली आपसे कुछ मांग रही है। पापा प्लीज, पापा मुझे समझने की कोशिश कीजिए। बेटी 25 साल मैंने तेरी हर ख्वाहिश, हर सपने को अपना मानकर जिया और उसे पूरा किया। क्या तू आज मेरी एक बात नहीं मानेगी? बेटी यह शादी कर ले, बारात आने वाली है, दुनिया समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा? पापा तो क्या आप अपने परवरिश की कीमत मांग रहे हैं मुझसे? और किस दुनिया समाज की बात कर रहे हैं? वही समाज बेटा
जिसने तुम्हारे जन्मदिन पर मुझे बहुत सारी बधाइयां दी थी, वही समाज जिसने मुझसे कहा था कि बेटी को पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना, वही समाज जिसने अरे, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो कोने में? बारात आ गई है, चलिए दरवाजे की रस्म भी तो करनी है। पर दोनों बाप बेटी एक दूसरे को देखते रहे। अरे, ऐसे एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं? चलो ना, आप दोनों का तो कुछ समझ ही नहीं आता। चलो जल्दी, चलो दोनों लोग। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर हाँ, जल्दी आना। और राशि, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। और ऐसा कहकर राशि की माँ चली गई। बेटी की शादी है ना, बहुत सारे काम जो थे उन्हें। तुमने अपनी माँ को भी नहीं बताया बेटा? राशि बोली, पापा वो नहीं समझेंगी, लेकिन मुझे लगा था कि आप मुझे समझते हो। आप समझते हो कि मेरी खुशी किसमें है। अवधेश जी बोले, बेटा तू अपनी माँ से नहीं कह पाई तो मैं इस नासमझ जमाने को कैसे समझाऊंगा। राशि ने अवधेश जी का हाथ पकड़कर कहा, पापा मैं इस शादी से कभी खुश नहीं रह पाऊंगी, और आप तो मेरी खुशी चाहते हो ना, उसी के लिए सारे इंतजाम कर रखे हैं। जब तक राशि अपनी बात खत्म करती, अवधेश जी उठकर चल दिए। राशि को कुछ समझ नहीं आया। वो नहीं समझ पाई कि उसके पापा के मन में कौन सा तूफान चल रहा था। उसने तय कर लिया कि अब एक ही रास्ता है, मैं भागकर शादी कर लूं। बाद में पापा को मना लूंगी। वैसे भी मुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकते। इधर अवधेश जी कमरे की ओर चलते जा रहे थे। उन्हें लगा कि राशि उन्हें रोक लेगी, पर राशि ने तो दूसरी राह ही चुन ली थी। अवधेश जी का मन उन्हें कोस रहा था। कैसे बाप हो, अपनी ही बेटी की खुशियों के दुश्मन बन गए। सारी उम्र भर भर के खुशियां दी, और आज उसकी एक पसंद को पूरा नहीं कर पा रहे हो। क्यों समाज और दुनिया की परवाह कर रहे हो? अरे कह देंगे भाई, बेटी ने अपना जीवन साथी खुद चुना है और मैं उसके इस फैसले में साथ हूँ। राशि की तस्वीर अपने सीने से लगाकर अवधेश जी बोल रहे थे, मैं कभी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा सोचते ही अवधेश जी की आंखों से चंद गर्म बूंदें बह गई। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया, पर तभी उन्हें बाहर बहुत सा शोर सुनाई दिया। हजारों लोग उनसे पूछ रहे थे, कहाँ है तुम्हारी बेटी, कहाँ गई, क्या वह शादी से भाग गई है? नहीं, अवधेश जी जोर से चीखे, नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं गई है, ना ही उसने कुछ गलत किया है, मुझे सिर्फ उसकी खुशी चाहिए। अचानक दर्द का वेग बढ़ा और वह बेसुध होकर गिर पड़ी। राशि की तस्वीर उनके सीने से लगी रही। दूसरी तरफ राशि अपना बैग पैक करके जा चुकी थी, तो वहीं दरवाजे पर बारात भी आ चुकी थी। राशि की माँ बदहवास इधर उधर दोनों को ढूंढ रही थी। थोड़ी ही देर में खुशियां मातम में बदल गईं। दुनिया समाज में चर्चा हो रही थी। अवधेश जी की बेटी बारात के समय भाग गई, और अवधेश जी दुनिया के सवालों से डरकर सांसों की डोर तोड़ चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी की राह भी आसान कर दी और खुद को भी शर्मिंदगी से बचा लिया। अब उन्हें दुनिया वालों के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ेगा। पल भर में राशि की माँ की तो दुनिया ही उजड़ गई, जिसके बारे में शायद बाप बेटी में से किसी भी नहीं सोचा। उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ जाए, किससे क्या कहे, क्या करे। राशि के नाना नानी राशि की माँ को अपने साथ ले गए। धीरे धीरे बाराती भी तितर बितर हो गए। सुबह तक यह खबर सभी नात रिश्तेदारों में फैल गई, और इस घटना पर सभी अपने अपने स्तर से समीक्षा करने लगे। तो दोस्तों, यह कहानी थी ये कसूर किसका। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि इस कहानी में क्या कसूर था अवधेश जी का, या कसूर था राशि की माँ का, या कसूर था राशि का। दोस्तों, आप सब अपने विचार, अपनी बातें हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको
पसंद आई होगी। इन्हीं के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।